हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन दुगनी होती जा रही है। जीडीपी हमारी बाकी और कंट्रीज़ के मुकाबले स्ट्रांग होती जा रही है। ये खबरें आपने बड़े अच्छी तरीके से टीवी के ऊपर देखी होंगी और बड़े बड़े ढोल नगाड़ों से ये सुनाया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है और हम पूरी ग्लोबल इकानमी में जल्दी ही नंबर 2-3 पर पहुंच जाएंगे और कभी न कभी 1 पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आज हकीकत ये है कि हमारी जो इंडियन इकानमी है, यानी कि जो हमारा रुपया है, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया जो है दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा है। यानी कि $1 की कीमत आज 90 रुपये हो गई है। यानी कि हमारे इंडियन रुपये जो है वो 90 रुपीज़ तक पहुंच गया है, जो कि पिछले दिनों में 89 पॉइंट कुछ % था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये 90 तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इसने जो है 90 का आंकड़ा जो है पार कर लिया है और रुपया जो है डिक्लाइन हो गया है। लेकिन जो US डॉलर है उसकी कीमत उतनी की उतनी ही है और बाकी अन्य अनेक और करेंसीज़ की अगर मैं बात करूं वो सब जो हैं मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी हैं। लेकिन हमारी जो इंडियन करेंसी है, रुपये जो है, वो धीरे धीरे गिर रही है। इसको आप आम शब्दों में ये समझिए कि जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आपका कोई पैंट शर्ट लेनी है तो आपको ये बताया गया था कि GST में रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसमें आपको बेनिफिट होगा। आप जाओगे दुकान पे तो आपको जो है सस्ता मिलेगा। और सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ मैं, आप घी लेने जाते हो, मक्खन लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो तो आपको ये बताया गया था कि GST में इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं कि अब आपको जो है सारी चीज़ें जो हैं सस्ती मिलेंगी। अभी भी घी का डब्बा जो है 680 रुपये 1 किलो का मिल रहा है। बटर जो 200 रुपये की मिल रही थी वो अभी भी जो है 250 के करीब ही मिल रही है। यानी कि डिक्लाइनिंग में कुछ भी नहीं है। यानी कि जो GST रिफॉर्म्स आपको दिखाया गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जो हमारा इंडियन रुपये है वो डिक्लाइन हो क्यों रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ जो है भारत देश के ऊपर लगाया है। पहले 25% था, फिर 50% कर दिया गया, जिसके बाद जो है भारत ने ये कहा कि हम जो हैं कुछ और परिवर्तन करेंगे, कुछ और देशों के साथ अपना राब्ता ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, उन्होंने स्विच कर लिया है और वो यहाँ से अपना बोरी बिस्तर लेकर लगभग जा चुके हैं। यानी कि सरल शब्दों में और आपको समझाऊं मैं, जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं अपनी यहाँ कंपनीज़ में, तो वो यहाँ से स्विच कर चुके हैं। क्योंकि जब से 50% टैरिफ लगा है उसके बाद से हमारी इकानमी जो है थोड़ी धीमी गति में चल रही है और जो इन्वेस्टर्स हैं, FDI हैं, जो बाहर के जो यहाँ लगाते हैं, उनने धीरे धीरे यहाँ से अपना सामान जो है उठा लिया है और दूसरी और कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड जो है शुरू कर लिया है। और जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो हमारा बिल्कुल रुक गया है। इंपोर्ट में हम जो है सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल करते हैं, जो हम लाते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 50% टैरिफ जो है, जो कि अमेरिका ने लगाया हुआ है इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय जो हमारी इंडियन मार्केट है वो वैसे भी ठंडी ही पड़ी हुई है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको रश जो है देखने को नहीं मिलेगा। दुकानदारों से आप बात कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन टीवी पे ये दिखाया जाता है कि हमारी इंडियन इकानमी जो है चार चांद लगाने वाली है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास ये है वो है।
फलानी फलानी चीज़ें हैं, ये सब दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक लैपटॉप सा अच्छा सा लेना है तो वो 1 से लाख 1-1.5 लाख के करीब में आपको मिलता है। यानी कि इंडियन रुपी जो है दिन प्रतिदिन डिक्लाइन होता जा रहा है। जो 85 रुपये मिलता था 87 पहुँच गया, अब 90 पहुँच गया, और ये पहले बहुत नीचे था। मतलब हमारा जो रुपये था वो एक स्ट्रांग पोजीशन पर था, लेकिन अब धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि जो बाहर की कंपनीज या ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। आने वाले समय में जब कुछ हालात ठीक होंगे, जब कुछ स्टेबिलिटी नज़र आएगी, तब जाके वो यहाँ पर कुछ ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा अब वो यहाँ से जा चुके हैं, जिसके कारण जो है ये डिक्लाइन वाला फॉल आपको नज़र आ रहा है। तो हमारी इंडियन करेंसी जो है US डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उनका 1 रुपया और हमारे 90 रुपये जा रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि हमारा भारत देश, जिसकी करेंसी धीरे धीरे किस तरफ जा रही है।